इंद्र की दशा जानते हो तुम लोग? उसकी दशा ऐसे है जैसे एक श्वान अपने मुख में सूखी हड्डी लेके भाग रहा हो और सामने से जंगल का राजा शेर आ जाए। उस शेर को देखकर श्वान भयभीत हो जाता है, डर जाता है और अपोजिट साइड में भागता है। किस लिए? कहीं ये मेरे मुख से हड्डी को छीन न ले। आप लोग मोस्टली कहीं न कहीं गांव में तो कभी न कभी गए ही होगे। गए? किसी श्वान को आपने हड्डी चबाते हुए देखा है? नहीं देखा? कुछ ने तो देखा होगा, हमने तो देखा है। हम तो गांव की पैदाइश है ना, गांव में रहे तो, और रहवे भी खेतन के ही जो रहे तो ज्यादा दूर भी ना जानो पड़े, वहीं घूमते रहे हो। वहां देखा हमने कई श्वान सूखी हड्डी चबाते रहते हैं। उनकी दशा क्या है? वो खुश क्यों हो रहे हैं? वो प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? उन श्वानों को एक गलतफहमी है। उनको लगता है जो ब्लड वो ले रहे हैं, वो जो रक्त चूस रहे हैं, वो उस हड्डी में से निकल रहा है। वो ये सोचते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये जो रक्त है वो किसी और का नहीं, वो उनका खुद का है। सूखी हड्डी है, अंदर चुभती है, कपोलों को वो बार बार चलाते हैं, दांतों को, उससे वो छिल जाते हैं और उन्हीं का ब्लड निकलता है फिर। और अपने ही ब्लड को, अपने ही रक्त को पान करके वो श्वान जो है बड़े खुश होते। जो जीव भजन नहीं करता, जो जीव हरि को नहीं भजता, जो जीव धर्म को स्वीकार नहीं करता, उन जीवों की उन श्वानों जैसी दशा है। अपना ही रक्त पान करके सोचते हैं कि हमें आनंद आ रहा है। अपना रक्त क्या, सांसों की माला बहती चली जा रही है, ऐसी बह रही है और दिन पे दिन ये सांस कम होती जा रही हैं, दोबारा आने वाली नहीं है। इसके बावजूद भी कहता है ये हाथी मेरा है, ये घोड़ा मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये छोरा मेरा है, ये छोरी मेरी है, फलाना मेरा है, ढिमका मेरा है। अरे निकम्मे, तेरा तो तू खुद नहीं है। तेरा तू क्या? तेरा जब तू ही नहीं तो ये सब कैसे हो सकता है तेरा? बताइए, कोई है हमारा? कुछ भी है। इसके बावजूद भी हम लोग प्राउड करते हैं कि हम पे तो बहुत कुछ है। अरे हमारे पास कुछ नहीं है। उस श्वान की तरह अपना ही ब्लड पा रहे हैं, हम अपना ही ब्लड पान कर रहे हैं। मतलब सांसों का ब्लड दिन पे दिन खत्म हो रहा है और हम अपने आप को खुशी समझ रहे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। तो नारद जी महाराज ने कहा कि तुम्हारा जो इंद्र है ना, वो ऐसा ही है। वो जंगल के राजा का अस्तित्व तो नहीं समझता। उस श्वान को नहीं पता कि किसी का शिकार किया हुआ सिंह नहीं खाता, बल्कि अपना शिकार खुद करता है। जाके कह देना इंद्र से, हमें उनका इंद्रासन नहीं चाहिए। तो बोले हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं हम वहां के ही नहीं, हम हर क्षेत्र के राजा हैं। बोलो राधे राधे। आजकल संतों का महात्म थोड़ा कम हो गया भारतवर्ष में, क्योंकि यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई है। वरना ये राजा महाराजा तो एक जगह के राजा महाराजा होते थे पहले भी, पर संत तो हर जगह के राजा होते थे। जहाँ भी चले जाते थे ये बड़े बड़े राजा अपना सिंहासन छोड़ देते थे और अपने सिंहासन पर उन्हें बैठालते थे कि नहीं? जवाब दीजिए, आजकल बैठा लेंगे? क्यों? क्योंकि समय थोड़ा बदल गया है। नाम तो हम दोष तो साधुओं को दे देते हैं, लेकिन दोष हमारी बुद्धि का है, सोच का है, दोष हमारे संग का है। जब संग गंदा हो तो गंदी सोच ही रहने वाली है। देवर्षि नारद ने कहा जाके कह देना हमें उनका इंद्रासन नहीं चाहिए। अब कामदेव चले गए। कामदेव के जाने के बाद नारद जी को लगा आज तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, पता भी नहीं चला और हमने काम क्रोध दोनों को जीत लिया। एक बात समझ लीजिए,
जब भी हमको कोई उपलब्धि प्राप्त हो जाए तो उसका अभिमान मत करना, कभी भी मत करना। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हम किसी लक्ष्य में सफल होते हैं। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।